स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे और एग्जाम का प्रिपरेशन फुल फेज में शुरू कर चुके होंगे। तो जैसा कि आज कुछ लोगों ने बोला कि कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पर पाइवोट मेथड से कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो आइए गॉस एलिमिनेशन मेथड बाय यूजिंग पाइवोट मेथड कैसे शुरू करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा, कुछ इक्वेशंस होंगे और कहेगा कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए बाय पार्शियल पाइवोट मेथड से या पाइवोट मेथड से। तो हम इक्वेशन ले लेते हैं डायरेक्ट, और वो इक्वेशन है x1 प्लस 10x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1, 2x1 3x2 प्लस 20x3 इज इक्वल टू 7, 10x1 माइनस x2 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय पाइवोट मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए मैट्रिक्स को दिए गए इक्वेशन को हम x इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखेंगे, वेयर a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, x क्या है, वेरिएबल्स है, b क्या है, कांस्टेंट। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ x1 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का 10 है और x3 का -1 है। ऐसे ही यहाँ 2 है, 3 है, 20 है, 10 है, -1 है, 2 है। यहाँ वेरिएबल क्या है, x1, x2 और कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या है, 3 है, 7 है और 4 है। लिख लिए। अब ये है हमारा a, ये हो गया x, ये हो गया b। अब इसके बाद इसको हम एगुमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लिखेंगे इन मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स को हम इन एगुमेंटेड मैट्रिक्स में, वो क्या होता है, इस फॉर्म में लिखते हैं मैट्रिक्स को, या इस फॉर्म में लिखते हैं। तो फिलहाल क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में लिखेंगे, क्या है, 1 है, 10 है और -1 है, 2 है, 3 है, 20 है, 10 है, -1 है, 2 है और 3 है, 7 है और इसको हम एगुमेंटेड मैट्रिक्स में लिख दिया। पहले हम क्या करते थे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायरेक्टली यहीं से चेंज कर लेते थे,
पर पाइवोट अगर है तो हम पाइवोट के लिए थोड़ा सा कुछ वर्किंग रूल देख लेते हैं इसका, पाइवोट मेथड का। मैं पहले से लिख करके रखा हूं, आप इसे एक बार देखिए। सबसे पहले क्या है कि राइट द मैट्रिक्स फ्रॉम द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग एक्स इज इक्वल टू बी। क्रैमर्स रूल के नियम में आप पढ़े होंगे इसको। राइट द एगुमेंटेड मैट्रिक्स मैंने लिख लिया। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, द फर्स्ट कॉलम ऑफ द एगुमेंटेड मैट्रिक्स, ये है हमारा एगुमेंटेड मैट्रिक्स, इसका फर्स्ट कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड कॉलम, ये है थर्ड कॉलम। ठीक है, क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेप में क्या है, फर्स्ट कॉलम ऑफ द एगुमेंटेड मैट्रिक्स इज सर्च्ड। किसके लिए सर्च करें, फॉर द लार्जेस्ट एलिमेंट, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो सबसे बड़ा एलिमेंट हमें क्या है, यहाँ ये मिला। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरीके से लिख दूंगा, या यहाँ पर पाइवोट लिख दूंगा। ठीक है, इसको एग्जाम में भी लिखेंगे आप ऐसे ही। ठीक है, इसको मैंने पाइवोट मान लिया। अब जब पाइवोट मानेंगे तो इसको इंटरचेंज कर लेंगे, यानी कि ये जहां पर, अगर ये यहाँ पर होता, मान लेते हैं 20 होता, आप कहेंगे सर यहाँ पर 20 है, हम एक्स में देखेंगे, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ये जेड की वैल्यू है। तो अगर यहाँ पर होता तो हम इसको यहाँ से चेंज कर लेते, यहाँ पर है तो हम इसको यहाँ से चेंज करेंगे, तो इसको यहाँ से चेंज करेंगे। ये हमारा रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, इसको हम R1 बोलते हैं, R2 बोलते हैं, इसको R3 बोलते हैं। तो हम इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, क्या कैसे इंटरचेंज करते लिखते हैं, R2 सॉरी R3 है, R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R3 से, और R3 को लिखेंगे R1 की जगह पर। ये लिखने के बाद हम दिए गए मैट्रिक्स को अब लिख लेंगे यहाँ 10 10 -1 2, उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या था 2, इसको तो कुछ छेड़ नहीं रहे R2 को, और R1 को लिख देंगे अब यहाँ पर। यहाँ है 4, यहाँ है 7, यहाँ है 3, इंटरचेंज कर लिए। अब हमें इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज कर लेना है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू को हमें जीरो करना है। कैसे जीरो करें, तो आप कैसे भी जीरो कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका, हमें R2 को जीरो करना है। तो R2 को रिप्लेस कर रहे हैं हम क्या, R2 माइनस 1/5 R1। तो अब जैसे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ है 10, हम किसको छेड़ रहे हैं, R2 को छेड़ रहे हैं, R1 को नहीं। तो यहाँ है 2, और अब देखिए R2 में से 2 माइनस 1/5 इंटू R1 कितना है 10, 5 दूना 10, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। साथ ही साथ अब हम क्या करेंगे, 3 -1/5 इंटू -1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3.2, ये आएगा 3.2। ऐसे ही 20 -1/5 इंटू 2,
तो यह आ जाएगा 4 यानी 19.6, ये हो जाएगा 19.6। ठीक, ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब चूंकि ले लिया मैंने तो इस चीज को सॉल्व करना है। और यहाँ पर है 7 माइनस 1/5 इंटू 4, जो 0.8 यानी 6.2 आएगा। ठीक, और ये है 110। एक बार में दोनों को चेंज कर सकते हैं, पर मैं बारी बारी से चेंज करूंगा। अब हमें इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब हमें क्या चेंज करना है? अब फिर से हमें R3 वाले को रिप्लेस करना है, चेंज करना है। तो हम लिख सकते हैं R3 माइनस 1/10R1। तो देखिए ये है 10, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, इसके बारे में तो कुछ बातें चित नहीं हो रही है। यहाँ है 0, ये है, ये तो हो चुका है 19.6, ये 4 और ये 6.2। अब जरा यहाँ पर देखा जाए तो ये है पहले से 1 माइनस 1/10 इंटू 10, 10 कट जाएगा, 1 माइनस 1 ये आ जाएगा 0। फिर है 10 माइनस 10 माइनस माइनस 1/10 इंटू -1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.0 10.1 हो जाएगा। ये कैलकुलेटर आपके पास तो रहेगा एग्जाम में, तो घबराना नहीं है, आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम चूंकि बिना कैलकुलेटर को सॉल्व कर रहे हैं इसलिए थोड़ा यहाँ है -1 और माइनस करना है 2/10 हो जाएगा, तो 5 1.5, तो ये हो जाएगा -1.2। और ये है 3 4/10 0.4, तो ये 3.6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इतना के बाद ये पहला स्टेप खत्म, अब आते हैं दूसरा स्टेप, क्योंकि x का खत्म। अब हम ये देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर देन पुट द ग्रेटर एलिमेंट एज द फर्स्ट पाइवट, वो मैंने कर लिया। द इंटरचेंज ये भी कर लिया, थर्ड वाले को फोर्थ में लेकर गया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, इंटरचेंज करना है विथ सेकेंड रो, तो पहले वाले को छोड़ के। अब इसको छोड़ करके अब हमें इनमें से देखना है सबसे बड़ा कौन है। एक बार x का देखें, इस बार y में देखेंगे, तो सबसे बड़ा कहाँ आ रहा है, यहाँ। तो इन दोनों को आपस में चेंज कर लेंगे। तो चलो चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड पाइवोट में तो R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं किससे, R3 से। अब ये R3 हो चुका था ना, तो पहले से क्या है 10 है, -1 2 है, और यहाँ पर इंटरचेंज करना यानी आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 10.1, यह आ जाएगा -1.2, यह आ जाएगा 0, 3.2, 19.6, और यहाँ 4, ये हो जाएगा 3.6, और ये 6.2। चेंज कर लिए। अब हमें जीरो करना है किसको, जीरो करना है इसको, तभी तो ये अपर टेबल लिमिट इसमें कन्वर्ट होगा। तो कैसे जीरो कर सकते हैं 3.2 को, तो R3 में हमें जीरो करना है, लेकिन ध्यान रहे ये R2 के मदद से ही होगा। तो R3 माइनस 3.2 है ना,
3.2 अपॉन 10.1 इंटू R2 कर लें, हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 2, और यहाँ है 4, ये है पहले से 0, ये 10.1, ये है -1.2, और ये है 2.6, 3.6, 3.6 तो नहीं है, अच्छा ये 2.6 आएगा, ये भी होगा 2.6, ठीक। और ये तो 0 ही होगा। अब यहाँ ध्यान देखिए, R3, R3 क्या है 3.2 माइनस 3.2 अपॉन 10.1 इंटू R3 10.1, तो ये और ये कैंसिल, तो बचा 3.3, ये हो गया 0। ऐसे ही 19.6 माइनस 3.2 अपॉन 10.1 इंटू R2 कितना है -1.2। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये वैल्यू आएगी ये आएगा 14.98, और यहाँ ये 6.2 है, 6.2 माइनस, मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये आएगा 5.376। सारा हो गया। अपर ट्रिग्नोमेट्रिक्स में हमें इसको 0 0 लाना था, 0 आ गया। तो नाउ में यही तीनों 0 लाना होता है। नाउ अगेन फिर से इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हो जाएगा 10.1x2 माइनस 1.2x3 इक्वल टू 2.6, और यहाँ 14.98x3 इज इक्वल टू 5.376। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 4, ये 5, ये 6। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, क्या हो जाएगा 14.98x3 इज इक्वल टू 5.376। x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.376 अपॉन 14.98। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, कैलकुलेटर है, मैं भी वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो x3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.26, ठीक है।
नाउ put the value of x3 in equation 5। अब ये इक्वेशन में ये z से यहाँ वैल्यू x3 का वैल्यू पुट होगा तो x2 निकल जाएगा, तो क्या होगा x2 सॉरी 10.1 x2 माइनस 1.2 x3 इज इक्वल टू 2.6। तो 10.1 x2 इज इक्वल टू माइनस 1.2 इंटू 0.6926 0.269, ये मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड। इसको जब इधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये 10 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम सीधे लिख लें x2 इज इक्वल टू 2.6 प्लस 1.2 इंटू 0.269 अपॉन 10.1। इसे कैलकुलेटर पर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 2.6 और डिवाइडेड बाई 0.1, ये टोटल वैल्यू आ रहा है 0.28। ठीक, अब put the value of x2 and x3 in equation 4। तो 10x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 4 है। अब उसमें वैल्यू पुट कर लो तो x1 बराबर सीधे सीधे लिख देते हैं डायरेक्टली 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.289 माइनस 2 इंटू 0.269 डिवाइडेड बाई 10। कैलकुलेटर से सॉल्व करें इसको तो ये वैल्यू आएगा 0.375। ठीक, x2 की वैल्यू आई 0.289 और x3 की वैल्यू आई 0.26। ये तीन वैल्यू हमारा पाइवोट के मेथड से। एक बार फिर समझ लें इसको हम। सबसे पहले तो देखो कभी भी पाइवोट से निकालना है तो हमें सबसे, ये तो कोई भी एलिमेंट कॉस्टलेशन मेथड हो तो ये वाला काम करना है, उसके बाद मैट्रिक्स को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखना है। अगर ये पाइवोट नहीं होता तो हम यहीं से सीधे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके निकाल लेते। पर ये पाइवोट मेथड से है तो हमें पहला स्टेप में ढूंढना है पहले कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ है। अगर सबसे बड़ी कहीं जहां भी है ऊपर लिख लेना है, अगर यहीं पर है पहले से ही तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जाहिर सी बात है यहीं है तो यहीं छोड़ देंगे, तो हम इसको इंटरचेंज कर लेंगे। अगर यहाँ पर है R1, यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू R3 में तो R3 को R1 से चेंज कर लेंगे। ठीक है, मैंने चेंज किया जैसे यहाँ पर यहाँ से चेंज किया। चेंज करने के बाद अब हमें ये वाले टर्म और ये यानी x के दोनों टर्म को जीरो करना है। x के दोनों टर्म को जीरो करना है। इस मेथड से आप जो भी नियम कानून लगाना चाहते हैं वैसे आप जीरो कर सकते हैं। अब ये जीरो जब हो गया x की वैल्यू तो अब हमें जो इक्वेशन बचा पहले वाले को छोड़ देना है, यानी n-1, यानी ये टोटल कितना 1 2 3 3-1, यानी केवल हमें दूसरे और तीसरे में देखना है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ है, यहाँ है। अगर यहाँ होता तो जाहिर सी बात है हम इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैल्यू यहाँ है
तो हम यहाँ से इंटर रिप्लेस कर लेंगे, यहाँ पर आपस में चेंज कर लेंगे। तो मैंने इसको चेंज करके यहाँ, इसको चेंज करके यहाँ लिख लिया। ठीक, लिखने के बाद अब हमें इसको जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए नियम ये लगाया मैंने। ठीक, जब नियम ये लगाया तो तीनों जीरो हो गया। अब जब जीरो हो गया तो यहाँ से हमें x3 की वैल्यू मिल जाएगी। अब इससे x3 की वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी, और इन दोनों की वैल्यू यहाँ जब पुट करेंगे तो हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी। इससे हमारा सारा निकल जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, और आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें और निश्चित ही एग्जाम में आने वाला ये क्वेश्चन। थैंक यू।